Good morning and welcome back, students of class 10. Today we are going to look at and understand a very short section but a very important section. Its importance has increased since the chapter of evolution has been removed from your syllabus for the current year. तो इस साल के चैप्टर में क्योंकि एवोल्यूशन का चैप्टर हटा दिया गया है, तो ये जो छोटा सा सेक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन has become more important. Okay, so yesterday जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, DNA is very important for all our character. Our life is not, DNA is the base of life. DNA is what life is. Without DNA there can be no living things. आज आप लोग देख रहे हो what coronavirus has done. Coronavirus has only 19,811 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए. हम लोगों के बॉडी में जाएंगे तो वी हैव अबाउट 30 मिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए. कहां सोचिए, हम लोगों का बॉडी है 30 मिलियन बेस पेयर और कहां पे कोरोना वायरस है 29,811 ओनली बेस पेयर. बेस पेयर के बारे में हम लोगों को पिछले साल में बताया गया था. बेस पेयर क्या होता है, एटीजीसी वाला चीज जो पढ़ाए थे. तो सोचिए हाउ पावरफुल अ डीएनए कैन बी और हाउ पावरफुल अ डीएनए कोड कैन बी दैट इट कैन मेक द होल वर्ल्ड कम टू अ स्टॉप. कितना पावरफुल कोड हो सकता है यहाँ पे. सो डीएनए, द मेन रीजन फॉर रिप्रोडक्शन इज टू मेक अ कॉपी ऑफ दैट डीएनए. रिप्रोडक्शन का मेन रीजन है उस डीएनए को कॉपी बनाना. Now, while copying a DNA, some small changes can happen just by chance. By chance, these small changes in a population are called variation. मतलब अगर आप एक पॉपुलेशन एक जगह पे देख रहे हो, वहां पे 10 लोग बैठे हुए, वहां पे ही आप देखिएगा कि आई कलर में there may be different types. Some humans have blue colored eyes. Some humans have brown colored eyes. Some humans have black colored eyes. Hair color different. Some people have white colored hair. Some people have black colored hair. Some people hair is brownish color. There are a lot of variations. Look at the heights. Certain people have very long height, tall heights. Certain people have short height. So these sort of variations are there in different people. From where do this variation comes? These variation comes from our DNA. While replicating from one organism or one generation to another generation, एक generation से दूसरा generation तक जब DNA का replication होता है, तब replication के दौरान by some chance, some bases, डीएनए में बेसेस होते थे, एटीजीसी का कोड होता था जिसको हम लोग जीन कहते थे, राइट. तो सम बाय चांस कोई जीन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो उसको वेरिएशन कहा जाता है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर एन ऑर्गेनिजम्स जीन इज अ वे ऑफ इट टू कोप टू इट्स एनवायरमेंट. वो जो एनवायरमेंट में वो रहता है, उस एनवायरमेंट में रहने के लिए वो जीन उसको मदद करता है, इसीलिए वो जीन वहां पे है. बात को थोड़ा ऐसे समझ लीजिए. मान के चलिए कि आप लोग एग्जाम दे रहे हो, हर कोई कोशिश कर रहा है आपको पीछे करके देख लेने का पीछे वाला क्या लिख रहा है. अब वेरिएशन अगर ऐसा हो जाए, एक ऐसा वेरिएशन आ जाए कि रोल नंबर क्लास 9 में जो लड़का रोल नंबर 10 था, उसका मुंडी में कुछ ऐसा स्पेशलिटी बॉडी में ऐसा कुछ जेनेटिक चेंजेस हो जाए कि वो अपना मुंडी बाकी लोगों से ज्यादा घुमा सकता है. इफ ही गेट्स द एबिलिटी टू मूव हिज हेड मोर, then he will get more advantage, right? He will get more advantage in that scenario, in that condition. So this is how variations help. कि एक पॉपुलेशन में वेरिएशन होने पे हेल्प होता है. क्यों? कि अभी मान के चलिए आपका एक एनवायरमेंट था बोल रहे हैं 2019 में एक एनवायरमेंट था, सब लोग आसानी जिंदगी जी रहे थे, सब लोग स्कूल जा रहे थे, काम कर रहे थे. सडनली
2020 March, something happened, a virus came, and the whole world has to stop because humans do not have the gene to protect themselves against this virus. ह्यूमंस के पास, हम लोगों के पास वो जीन नहीं है जिससे हम लोग वो वायरस से बच सके। नाउ थिंक, अगर आपके पॉपुलेशन में बाय चांस एक ऐसा जीन आ जाता है, बाय चांस एक ऐसा जीन आ जाता है दैट हेल्प्स द ह्यूमन बीइंग, दैट इंडिविजुअल, ये बाय चांस जो चेंज होता है वो एक ही व्यक्ति में होता है, एक दो व्यक्ति नहीं होगा, तो वो क्या होगा, दैट विल हेल्प द इंडिविजुअल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ऐसा जीन, अगर ऐसा वेरिएशन किसी में आ गया कि उसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है, देन व्हाट विल हैपन, ओवर टाइम, अगर कोरोना वायरस हमारे लाइफ में परमानेंटली रह गया, ओवर टाइम क्या होगा, उस आदमी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, बाकी लोग बाहर पे नहीं निकल सकता है, वो बाहर पे निकल के सब कुछ कलेक्ट कर सकता है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास रिसोर्सेज बढ़ता जाएगा। रिसोर्सेज बढ़ने से क्या होगा, ही कैन लिव मोर प्रोजेनी, उसका जो बेटा बेटी होगा उसका नंबर ज्यादा हो सकते हैं। उन लोग, अब जीन का यही इंपॉर्टेंस है, अगर एक बार वेरिएशन आ गया और अगर वो वेरिएशन आपको हेल्प करता है किसी तरीके से उस एनवायरमेंट में बचने के लिए, तो वो वेरिएशन, वो जीन आपका नेक्स्ट जेनरेशन में भी जाएगा। दैट जीन इज कैरीड फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट जेनरेशन। तो पहला जेनरेशन में एक आदमी आ गया, एक आदमी आया था जिसका वो कोरोना वायरस प्रोटेक्शन जीन था। नेक्स्ट जीन में, क्योंकि उसने, अब उसके पास रिसोर्सेस है, वो पैसा वाला आदमी है, तो उसका मान के चले 5 बेटा बेटी हुआ, और जिसके पास कोरोना वायरस का प्रोटेक्शन नहीं है उसका एक ही बेटा बेटी हुआ। Then what will happen? In the next generation of population, the number of people having coronavirus protection has increased. पहले 1 था, अभी 5 हुआ है, तो पॉपुलेशन में ऐसे करके कोरोना वायरस का जो प्रोटेक्टिव जीन वाला है वो फैल गया। नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद वाला और भी ज्यादा होगा कि हर 5 जो बना था उसका हर किसी का 5 और होता है, तो हाउ मेनी इट विल बी, थिंक अबाउट दैट। तो दैट वे द नंबर ऑफ अ पॉजिटिव वेरिएशन इंक्रीजेस इन अ पॉपुलेशन। वेरिएशन अगर पॉजिटिव होता है कि वेरिएशन के वजह से अगर आपको उस एनवायरनमेंट में रहने का कुछ लाभ मिलता है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन में, पूरा पॉपुलेशन में उस वेरिएशन का नंबर बढ़ता जाता है। और अगर उस वेरिएशन का कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है, इफ उस वेरिएशन का कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो वो वेरिएशन आगे नहीं बढ़ पाता है। सोचिए कि अगर एक ऐसा वेरिएशन आ जाए आपके पॉपुलेशन में दैट लीव्स यू विदाउट एनी आर्म्स, कि आप ऐसा ह्यूमन बन गए जिसका कोई हाथ ही नहीं है, तो विल दैट पर्सन बी एबल टू गैदर रिसोर्सेस? क्या उसके पास रिसोर्स कलेक्ट करने का सुविधा रहेगा? नहीं। तो क्या उसके पास रिप्रोडक्शन करने का कोई सुविधा? वो रिप्रोडक्टिवली फर्टाइल हो सकता है, कि हो सकता है उसमें रिप्रोडक्शन का फर्टिलिटी हो, लेकिन बाकियों के कंपटीशन में वो रिप्रोडक्शन में पीछे चला जाएगा। तो इसीलिए बहुत कम चांसेस है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन होगा। एंड देन फिर क्या हुआ, उसका वेरिएशन तो एक ही आया था, तो वो वेरिएशन क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो उसका नंबर भी नहीं बढ़ पाया, और वो पॉपुलेशन से वो जो म्यूटेशन आया था वो हट गया। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये जो 2 एग्जाम्पल्स आज हम समझे कि पॉजिटिव वेरिएशंस के इंक्रीज इन नंबर इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम, while negative variations decrease in number over time and it becomes extinct। तो जितना वेरिएशंस होते हैं, पॉजिटिव वेरिएशन का नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, नेगेटिव का एक्सटिंक्शन हो जाता है। अब मैक्सिमम जो वेरिएशन हमारे जीन में होता रहता है, ऑलवेज व्हाइल कॉपिंग वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन सम वेरिएशंस हैपन।
मोस्ट वेरिएशंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपका कान यहाँ से जुड़ा हुआ है कि जुड़ा नहीं हुआ है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आपका हाथ इतना मुड़ता है कि पूरा मुड़ सकते हो, ये भी एक वेरिएशन है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आपका बाल का कलर क्या है, ये भी एक वेरिएशन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैक्सिमम वेरिएशंस में कोई इफेक्ट नहीं होता है इन रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। आप कितना रिप्रोडक्शन कर पाओगे उसके ऊपर मैक्सिमम वेरिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। बट रेयरली कुछ वेरिएशन का बहुत इफेक्ट आता है, एंड देन ओनली द पॉपुलेशन चेंजेस, तब जाके पॉपुलेशन में चेंज होता है। और अगर ऐसा वेरिएशन आता ही रहे तो धीरे धीरे वो पॉपुलेशन चेंज होके एकदम दूसरा स्पीशीज भी बन सकता है। कि पहले ए था, ए का ये कैरेक्टर था, ये एक स्पीशीज था ए, उसका 4 कैरेक्टर था। नाउ बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस पॉजिटिव वेरिएशन, इट बिकम्स पॉपुलेशन बी। एंड अगर हो गया डिफरेंट तो बी एकदम अलग स्पीशीज भी हो सकता है। जैसे आप सोचिए, थिंक अबाउट इट, कैट्स, ऑल कैट्स आर कैट्स, राइट? बट लुक एट अ टाइगर एंड लुक एट अ नॉर्मल कैट, they almost look the same, they have almost the same characters, but they have certain, because of genetic variation, they are so different, and now they are 2 different species. So by this variation in reproduction के टाइम पे ये जो जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, इसके वजह से आवर पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एवोल्यूशन। ओके, if you have any questions regarding this topic, feel free to ask. Thank you.